यह गणतंत्र दिवस हमें बहुत ही एक गर्व का पर्व है कि हमें ये गणतंत्र बनाने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है और इसको हम गांव-गांव में हर स्कूल संस्थाओं में आज के दिन 26 जनवरी के दिन बनाते हैं। यह बहुत बलिदानों के बाद हमको मिला है। जो आने वाली हमारी जनरेशन है, जो ये जनरेशन हमारी चल रही है और आने वाली है, इसको इसका एहसास होना चाहिए कि कितनी मुसीबतों के बाद, कितनी संघर्षों के बाद ये गणतंत्र बनाने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र दिवस हमारा लागू हुआ। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इसी पर्व को हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। 15 अगस्त भी आप बनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं। जब कोई परिवार का नियोजन होता है, परिवार चलता है, तो परिवार के भी कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार जब देश चलाना होता है तो देश के भी कुछ नियम होते हैं। वो नियम जो है वो एक किताब में सम्मोहित है। वो किताब जो है वो संविधान है। उस संविधान से ही हमारा देश चलता है। उस संविधान के निमित्त जो आज देश की सरकारें चुनी जाती हैं, प्रदेश की सरकारें चुनी जाती हैं, गांव की सरकारें चुनी जाती हैं, उस संविधान के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत ही हमें वो अब स्वतंत्रता है कि हम जिस व्यक्ति को चाहे उसको अपना मत का अधिकार देकर उसको चुन सकते हैं। ये हमें जो शक्ति दी है गणतंत्र दिवस, ये जो हमारा संविधान है, उसने हमको शक्ति दी है। मत की शक्ति जो व्यक्ति की है वो अपनी व्यक्तिगत है, तो मतलब वो अपने मन से किसी को भी दे सकता है, वो स्वतंत्र है। और संविधान ने हमको क्या दिया है? संविधान ने हमको स्वतंत्र मौलिक आधार दिए हैं। जो मौलिक आधार हमको दिया है, शिक्षा का अधिकार। आपको 8वीं तक का फ्री एजुकेशन सिस्टम आपको उन मौलिक आधारों में मिला है। तो हमारे जो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, ये हमें गणतंत्र दिवस से मिले हैं। देश के बलिदान, देश को आजाद कराने में और देश के गणतंत्र दिवस जो आज हमें बना रहे हैं, इसका ये संविधान लागू ये बना कैसे, ये नियम इतने आए कैसे? क्योंकि जब आप परिवार ही चलाते हैं, अगर उसको ही चलाने में कुछ नियम बनाए जाते हैं तो बहुत सोचना समझना पड़ता है। लेकिन जब देश को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए तो ऐसा कौन महापुरुष हुआ, वो सब आप जानते हैं। ऐसे वो महापुरुष हुए हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई और जिनकी अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ऐसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए उन्होंने हमको इतना अच्छा संविधान दिया जिसमें हर चीज समाहित है और देश का, शायद विश्व का सबसे विस्तृत और लंबा संविधान, लिखित संविधान है हमारे देश का। तो मैं आज संविधान के बारे में थोड़ा ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह पर्व जो है यह बहुत ही हमारा जो है गर्व करने का वह है। और दूसरी बात, जो जिस बलिदानों के सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, इनके बलिदानों के कारण उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर आपके लिए एक ऐसा तोहफा दिया है जिसको आप आज जीवन को खुली आजादी से जी रहे हैं। लेकिन एक समय वो भी था जब वो जीते थे, वो देश के लिए जीते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम परिवार के लिए जी रहे हैं। आज हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। बहुत सारे लोग, हम का मतलब मैं अपनी से शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। अगर कोई राजनीति में, अगर कोई डॉक्टरी में है, अगर कोई शिक्षक है, अगर कोई है, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार की ही शिक्षा दीक्षा व्यवस्था में ही लगा रह जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो देश और समाज और देश को विकास की ओर, प्रगति की ओर केंद्रित करने में, विकास को और उन्नति पर ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भी संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि शैतान शक्ति और देव शक्ति हमेशा इस पृथ्वी पर रहनी है। तो जो शैतान शक्ति है वो शैतानीपना अपना दिखाती है, लेकिन जो देव शक्ति है वो भी अपना काम करती है। अपना देश आजाद होने के साथ साथ देखो, आज हमारा देश विकासशील देश है। अब हमें किस चीज की आवश्यकता है? विकासशील देश के कारण आज भी हमारा जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। लेकिन अगर ये देश विकसित देश हो जाए तो शायद इस समस्या का हल आपका निकल जाएगा।
और उसी ओर अब देश अग्रसर हो रहा है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हमारा देश विकसित देश होगा, जिसका जो एक लक्ष्य लिया है हमारे देश के यशस्वी और ओजस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विश्व की नंबर 1 शक्ति विश्व की, और जिसे कहते थे हमारा देश जो कहते थे सोने की चिड़िया, उसी आयाम पर आकर खड़ा हो जाएगा, बशर्ते कि हम अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर अटल करके रखें। देखिए, मातृशक्ति हमारे इस हिंदुस्तान में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, 50% है। और उनको पढ़ने से लेके चुनाव लड़ना, प्रतिनिधित्व करना, ये सारा अधिकार इस गणतंत्र जो आज हम बना रहे हैं संविधान की बदौलत, उसी की बदौलत उनको भी ये पावर मिली है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी पढ़े लिखे बढ़े, खाली घर के चूल्हे चौके तक ना रहे, आगे बढ़े। और जितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति, एक लड़का अगर शिक्षित बनता है तो वो सिर्फ अपना और अपना परिवार चलाता है, और अगर एक महिला, एक मातृशक्ति अगर आगे बढ़ती है तो वो सीधे सीधे 2 परिवार चलाती है। साथ ही मैं अभी एक विषय आया था, हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ, हमारे सम्मानीय बाबा जी के द्वारा, श्री लैंडमैन जी के द्वारा, उनकी जो पीड़ा है आपके लिए वो काफी सालों से है, 4 साल शायद कम बता रहे हैं, पीड़ा बहुत दिनों से है। और पिछले 4-5 सालों से तो उन्होंने एक एप्लीकेशन चला रखी है, जो फाइल भी इतनी मोटी हो चुकी है, और उसमें उनके देखो, उनके बच्चे भी पढ़ चुके, पोते भी पढ़ चुके, जो कुछ होना था उनका हो लिया। लेकिन आज भी उनको चिंता किसकी है? आपकी चिंता है कि आपको यहाँ से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलकर स्कूल में ना जाना पड़े, कन्याओं का जो स्कूल हो वो यहीं खुल जाए। और अगर वो ऐसा हुआ तो आपकी शिक्षा दीक्षा तो यहाँ पर होगी ही, साथ ही साथ क्या होगा, आपकी सुरक्षा भी होगी। वहां जाने में जो आपका धन भी एक्स्ट्रा खर्च होता है, समय भी एक्स्ट्रा खर्च होता है, और सुरक्षा का भी कुछ पता नहीं होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पॉलिटिकली बात है, जब मैं चुनाव लड़ा तो मैंने ये विषय अपने पॉलिटिकल एजेंडे में लिया। आपने मेरा 25 बिंदुओं का एक पत्र भी पढ़ा होगा। बाबा जी की तहत ही वो जो एप्लीकेशन चल रही थी, हमारा कन्या इंटर कॉलेज बहुत नजदीक है बनने के, कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कुछ ताकतें, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो वो बनना देना नहीं चाहती इस गांव के अंदर कन्या इंटर कॉलेज हो। क्योंकि अगर आपका कन्या इंटर कॉलेज इस गांव में खुल गया, जिसके सारे मानक पूरे हैं, जमीन भी है, सब कुछ है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो हमको आवश्यकता है, जिसको विभाग को आवश्यकता है कि ये चीज हमें मुहैया कराओ तो हम आपको दे देंगे, वो सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी कुछ ताकतें, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं बनना देना चाहती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि असुर शक्ति, जो मैंने अभी बताया था, देव शक्ति और शैतानी शक्ति हमेशा रहती है। तो असुर शक्ति कितना ही प्रयास करे, अगर हम अपने तन मन धन से, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, उठो जागो रुको मत, कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर बाबा जी इस उम्र तक आज चल रहे हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, मेरा भी साथ है, सहयोग है, हमारा उस विषय पर बात होती रहती है, तो जल्दी ही हम प्रतिनिधित्व इस गांव का करे या ना करे, हमको इतना वोट मत दे या ना दे कोई, लेकिन अगर इस गांव के लिए हमको विकास के लिए कुछ करना होगा तो हम हर हालत में करेंगे, हर दम पे करेंगे, चाहे आन बान शान कुछ भी लगानी पड़े। क्योंकि मत का अधिकार एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत होता है, आपका अपना होगा, दूसरे का, एक परिवार में 5 आदमी होते हैं तो उसका भी अपना अपना होता है। यही तो संविधान की शक्ति है। तो उसमें कौन किसको कितना मत दे दे, वो किसके आधार पर वो बन गया, जो बन गया सो बन गया। लेकिन अगर विकास की बात आएगी, मेरा आपको पता भी है, जितने लोग मेरे पास तक आते हैं, अगर किसी की कोई पीड़ा है, समस्या है, तो मैं उसको, आज तक मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने आज तक किसी एक व्यक्ति को ये नहीं कहा कि तुमने फलाने ने मुझे वोट नहीं दी इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। जो मेरे पास तक आया उसका मैंने काम बिना शर्त पे किया, और भविष्य में भी करूंगा। ये थोड़ी पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन आधार थोड़ा उस बात का आ गया था, इसलिए वो बात हुई, वरना मैं ऐसे कार्यक्रमों में, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में लेता नहीं। तो मेरा कहना इतना है, जब भी कोई बात हो, समस्या हो,
मुझे याद कर लेना, मैं बिल्कुल आपके लिए तन मन धन से हर तरीके से तैयार हूँ। भारत माता की, भारत माता की।